न बीजेपी दोषी, न अरविंद केजरीवाल, ना ही हथनी कुंड बैराज। ये हैं दिल्ली के 4 खलनायक। पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। आम आदमी पार्टी दिल्ली की बाढ़ के लिए कभी बीजेपी को कोस रही है तो कभी हथनी कुंड बैराज के सिर बाढ़ का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मगर सच तो यह है कि दिल्ली के बाढ़ के लिए 4 मुख्य वजहें जिम्मेदार हैं, जिन्हें सुधार लिया गया तो दिल्ली वालों को आने वाले सालों में फिर ऐसी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या है वो वजहें, आइए जानते हैं। क्यों बार बार आ रही है बाढ़? 1978 में यमुना के तटबंध मजबूत नहीं थे, इसलिए खतरनाक बाढ़ आई थी। अब तटबंध तो मजबूत हैं, जहां लीकेज थी वहां आर्मी ने दुरुस्त करने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी भर गया। आज मजबूत तटबंध तो हैं, लेकिन पानी बहकर निकलने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है। नालियां छोटी छोटी हैं और ज्यादा पानी जमा होने की वजह से उसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। किन इलाकों में भरा है पानी? दिल्ली के बेला रोड, राजकिशोर रोड, सिविल लाइंस, लाल किला, आउटर रिंग रोड, यमुना बाजार, ISBT, कश्मीरी गेट, शंकराचार्य रोड, मजनू का टीला, खड्डा कॉलोनी और बाटला हाउस में बाढ़ का खतरा अभी तक टला नहीं है। दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी, शिव विहार, खजूरी कॉलोनी, सोनिया विहार, किंग्सवे कैंप, GTB नगर, राजघाट के आसपास जल भराव, वजीराबाद, भैरव रोड और मोनेस्ट्री मार्केट तक पानी भरा है। साल 1978 में आई बाढ़ में भी ये इलाके अछूते नहीं थे। इस बार की बाढ़ में ये इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्यों दिल्ली में आई है ऐसी बाढ़? यमुना में बिना शुद्धिकरण के गिरने वाला कचरा नदी की गहराई को कम कर रहा है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां भी पानी रोकने में फेल हो रही हैं। ऐसे में अगर पहाड़ों पर लगातार कई दिनों तक बारिश हो, हथनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी रिलीज करना मजबूरी हो जाए तो दिल्ली में ऐसे हालात नजर आएंगे ही आएंगे। दिल्ली के पास बाढ़ का पानी स्टोर करने की क्षमता भी नहीं है। अगर बाढ़ का पानी रोकने की क्षमता विकसित हो जाए तो जलस्तर भी दुरुस्त होगा और आने वाले कल के लिए पानी की समस्या भी हल होगी। इसके अलावा भी दिल्ली में बाढ़ की कई वजहें हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में पानी रोकने की क्षमता में कमी, खत्म हो रहे जंगल और सिमटते मैदानी इलाके, तटीय इलाकों में अंधाधुंध निर्माण, फ्लड प्लेन में बस्ती आबादी, आने वाला पानी जो कि दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर है, अचानक 1.5 लाख क्यूसेक पानी का छोड़ दिया जाना और पहाड़ों पर हो रही बारिश ने हालात को और मुश्किल बना दिया। बढ़ता अतिक्रमण और बाढ़। दिल्ली में लोग यमुना के तटों पर बड़ी संख्या में बसे हैं। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति का एक अन्य कारण बाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण है, जिससे पानी गुजरने के लिए बहुत कम जगह बचती है। बाढ़ की प्रमुख वजहों में अतिक्रमण और गाद भी है। पहले पानी को बहने के लिए जगह मिल जाती थी, अब पानी एक संकुचित क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरता है। यमुना के किनारे 37,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ नदी की जमीन पर अतिक्रमण भी खूब हुआ है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमण भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। 1978 से अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया, बल्कि यमुना की जमीन पर लोगों को बसाने की कवायद जरूर की गई है। यमुना नदी में गिर रहे नाले। यमुना नदी अपशिष्टों से हर साल पटी जा रही है। यमुना नदी का अपना पानी हो न हो, नालों के पानी से यमुना भरी पड़ी है। बरसाती नालों में बहने वाला सीवेज और दरारों के जम जाने की वजह से भी दिल्ली में बाढ़ आती है, जिसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं हुई। वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की नदी के भीतर 20 से अधिक पुल प्रवाह को बाधित करते हैं। नदी के तल में गाद ज्यादा जमा होती है, जिसके कारण चट्टानें बनने लगती हैं, नदियां ऊंची होने लगती हैं। जरा सा पानी बढ़ने पर इसी वजह से यमुना उफान मारने लगती है और घरों में पानी घुसने लगता है। यमुना की बाढ़ के इन 4 खलनायकों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।